देखो अभी के समय भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इंग्लिश काफी कमजोर होगा, और बहुत सारा का है लगभग लोगों का अंग्रेजी कमजोर होगा और होना भी चाहिए। अगर भारत में रह के आपका अंग्रेजी कमजोर है, इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे कमजोर विषय है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा इसलिए कि अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारा सबसे अच्छा क्या रहना चाहिए? हिंदी। इंग्लिश को अच्छा करके क्या करेंगे? कहीं हमको जाके इंग्लैंड में बसना है, अमेरिका में बसना है, हाँ जिसको अमेरिका इंग्लैंड में जाके बसना है वो अपना इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इतना अंग्रेजी जरूर जान लेना चाहिए कि कभी भी अंग्रेज आके भू करेगा तो हम लोग उसको जवाब दे सके। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे पूरे संसार का सबसे बड़ा मंदिर है मायापुर, जो पश्चिम बंगाल में बन रहा है। उस मायापुर में हम घूमने गए थे, तो वहां पे कुछ अंग्रेज था, अंग्रेज सब वहां पे बैठा हुआ था और हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो साथ में हमारे कुछ दोस्त थे, तो दोस्त ने कहा कि पूछो ना मंदिर खुला है क्या? अंग्रेज एक था, तो जानबूझ के जैसे भी हम लोग अंग्रेज को कभी देखते हैं कहीं पे तो सोचते हैं इससे बात करें, आखिर ये कैसे बोलेगा। तो हम पूछ दिए, बोला तुम तो अंग्रेजी का टीचर भी है, थोड़ा सा पूछो। तो दोस्त के सामने बेइज्जत होना नहीं चाहते थे, हम बोले चलो पूछते हैं। तो उस गए अंग्रेज के पास, तो 2 लेडीज थी और 1 जेंट्स था, और लेडीज सब एकदम फुफराहा लगती है मतलब लगती है अभी तुरंत जला के खौला के उसको निकाल के रखा है, जैसे मुर्गा गर्म करके छिलते ना हम लोग, तो कैसे हो जाता है देखेंगे, कोई मुर्गा का पाख छिल के खाता है उसको काट के, तो उसी तरह मुर्गा छिलने के बाद कैसे लाल दिखता पूरा, और सन के एकदम लाल दिख रहा, और जो उसका रोया था वो सब भी सादा सादा। हम बोले पक्का एकदम पोल्ट्री मुर्गा है सब तो देखे, तो हम भी जाके बोले, तो वो बोल रहा कि थोड़ा जवान लड़खड़ा के बोलना जिस तरह वो लोग बोलता है। तो हम बोले हम लोग तो ऐसे भी उसी तरह का बोलते हैं, स्पोकन सीख रहे थे तो इस तरह का भाषा का यूज किए थे। तो वहाँ पहुँचे तो उसको बोले हेलो माय फूड इज ओपन, तो वो लोग हंसने लगा और हंसते हुए बोला या माय फूड इज ओपन। तो हम लोग बोले वाह। तो मायापुर का जो मंदिर है उसके बारे में पूछे कि मायापुर का मंदिर अभी खुली होगी, तो वो लोग ने कहा हाँ मायापुर का मंदिर अभी खुला है। तो हम लोग बोले, फिर हम उसको बोले देखा बात कर लिए ना। उसके बाद जब वो भेंट होता है तब हम बोलते देखा अंग्रेज से हम बात किए, बस वही एक वर्ड के लिए मायापुर इज ओपन, बस इतना ही के लिए उसको बोले अंग्रेज से बात किए। तो आप लोग भी कहीं भी अगर कोई विदेशी आके गाली दे रहा इंग्लिश में, तो कम से कम समझने लायक अंग्रेजी हम लोग को आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो इसी कारण से इतना अंग्रेजी सिखा देंगे आप लोग को कि कभी भी कोई अंग्रेज आपको गाली दे के नहीं जा पाएगा, उसकी गाली को कम से कम समझ जाएंगे। इतना अंग्रेजी जानो, और थोड़ा बहुत इस मॉडर्न एज में अंग्रेजी जानना चाहिए। भारत में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं अंग्रेजी सीखने का जरूरत नहीं है, अपने पूरा अंग्रेजी सीख ले हैं, आपको सलाह देगा कि अंग्रेजी का कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान है हिंदी जरूरी है। हिंदी जरूरी है, लेकिन इंग्लिश का भी नॉलेज होना जरूरी है। नहीं तो अभी के मॉडर्न एज में पूरे विश्व में अंग्रेजी चल रहा है, कहीं दूसरे देश घूमने जाएंगे अंग्रेजी आपके पास नहीं रहेगा, तो क्या आप अंग्रेजी बोल पाएंगे? वहां पे लज्जित होकर चले आएंगे। इसलिए बेइज्जत नहीं होना है तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख के रखना। अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे हमेशा, लेकिन अंग्रेजी को भी अपने पास रखेंगे, इतना रखेंगे कि कहीं पे बेइज्जत ना हो पाए। बहुत ज्यादा अंग्रेज जैसा अंग्रेजी नहीं सीखना, लेकिन इतना जरूर सीख जाना है कि कोई भी बेइज्जत करके जा ना सके। ज्यादा नहीं, बस 5 से 6 महीना आपको रेगुलर क्लास करना है। रेगुलर हम इस पे वीडियो डालेंगे, आप सबका अंग्रेजी बेहतर करेंगे। अब आपके मन में एक ही सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर बचपन से लेके आज तक बहुत अंग्रेजी सीखे हैं, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ाई कहां से शुरू करें कि हम अंग्रेजी एकदम तरीके से सीख जाए, शुरू से लेके एकदम स्टार्टिंग क्लास क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्लास अगर अंग्रेजी में कुछ सीखना है तो वो अल्फाबेट का सीखना है। किसी भी आप विषय में चले जाइए, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी पढ़िए, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा उस विषय का अल्फाबेट। यानी हिंदी और अंग्रेजी जानेंगे तभी ना साइंस पढ़ेंगे, तभी ना मैथ पढ़ेंगे, तभी ना एसएसटी पढ़ेंगे। आप मैथ ले लिए, ठीक है, मैथ बनाने भी आपको आता है, अब उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो हिंदी अगर आप चुनते हैं तो हिंदी में कुछ लिखा रहेगा ना, उसको पढ़ के आप उसको हिसाब को बनाएंगे। इंग्लिश चुनते हैं लैंग्वेज, तो इंग्लिश में रहेगा ना,
तो सभी चीज सीखने के लिए ग्रामर का सीखना जरूरी है। जो कहता है कि ग्रामर और व्याकरण सीखना जरूरी नहीं है, उसे मैं बता देना चाहता हूं कि ग्रामर और व्याकरण आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप ग्रामर और व्याकरण सीख जाते हैं तो ना मैथ कमजोर रहेगा, ना साइंस कमजोर रहेगा, ना एसएसटी कमजोर रहेगा, ना जीके कमजोर रहेगा, कोई भी विषय कमजोर नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपको पढ़ने आएगा तो पढ़ के समझ भी तो सकते हैं। मेहनत तभी ना करेंगे बाबू जब पढ़ने आएगा। तो आज से हम आपको अंग्रेजी पढ़ने सिखाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है अल्फाबेट। क्यों इसको पहला चैप्टर माना जाता है पूरे इंग्लिश ग्रामर का और सभी सब्जेक्ट का, मैं आपको बताता हूं। इसका हिंदी होता है वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला। जो हिंदी में वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टोटल होता है 52। हिंदी का वर्णमाला होता है 52, जबकि इंग्लिश में अल्फाबेट होता है मात्र 26। मात्र 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, जबकि हिंदी में होते हैं 52। फिर भी सभी लोग कहते हैं भारत के कि इंग्लिश बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। कैसे मुश्किल सब्जेक्ट है बाबू? आपको एक साथ 2 लकड़ी तोड़ने के लिए देगा, वो आसान है कि एक साथ वही साइज का 4 लकड़ी तोड़ने देगा, वो आसान है। यहां हमको डबल पढ़ना है। हिंदी में 52 अक्षर और अंग्रेजी में मात्र 26 अक्षर। दुनिया का कुछ भी शब्द बनाइए, कुछ भी वाक्य बनाइए, सब का सब यही अंग्रेजी का 26 अक्षर से होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट। कभी भी कोई टीचर आपको बोले कि बाबू ABC लिखो, तो आप सीधे ABC लिख के दे दीजिए। कोई भी बच्चा को बोले ABC लिखो, वो बच्चा ABC लिख के दे देगा टीचर को। टीचर भले गुस्सा जाए कि ABC का मतलब हम A से Z तक लिखने बोले, तो टीचर को वहां समझाइए कि A उसको बोलते हैं, A to Z को बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। आप अल्फाबेट क्यों नहीं लिख के दिए? अब आप लोग से एक सवाल है कि इंग्लिश में कितने वोवेल होते हैं? सब का सब गलत है, सब लोल है, बकलोल है आप लोग। इंग्लिश में मात्र 2 वोवेल होता है, ENGLISH। कमाल के लोल हैं आप लोग। अब बताइए इसमें कितने वोवेल हैं? ई और आई। अब बोलेंगे सर ये तो आप हम लोग को मामू बना रहे हैं। अभी आप फॉलो में बोल दिए स्पीड में, अब हम लोग फंस गए। तो टीचर होता ही है फंसाने वाला आदमी, वो हमेशा आपको फंसाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। जो मुसीबत में जिसका दिमाग काम करता है वही होता है असली खिलाड़ी। लाइफ में जिस भी जगह पे मौका मिले सड़ा चौका मार दो। लग रहा कि ये कंपटीशन देंगे, इसमें जॉब हो जाएगा, फटाक कंपटीशन का फॉर्म भरो, ना मम्मी पापा का टेंशन लो, ना किसी का लो। समझा रहे थे कि टोटल जो है 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षर को कैसे पढ़ते हैं हम आपको बताते हैं। अल्फाबेट क्या है? अब आपके मन में सवाल एक उत्पन्न हो रहा होगा, व्हाट इज अल्फाबेट? ए सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि निश्चित क्रम में A से लेके Z तक लिखने की प्रक्रिया को हम अल्फाबेट कहते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करते होंगे, जब भी अल्फाबेट को लिखने बोले तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि A B M P S और ऐसे ऐसे लिखते लिखते 26 को Z तक पूरा देंगे। ये भी हुआ 26 अक्षर, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं। A B तो लिखे, उसके बाद C होना चाहिए तो M लिख दिए, D होना चाहिए तो P लिख दिए। यानी अगर कोई बोले सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, तो गलत है। सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। किस ऑर्डर में? हाँ, A के बाद B ही होगा, B के बाद C ही होगा। फिक्स ऑर्डर में रहे उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अब कोई पूछे कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो बाबू आपको बोल देना है कि अल्फाबेट कितने होते हैं? 1। अल्फाबेट कितने होते हैं? 1। अल्फाबेट के अंदर 26 अक्षर होते हैं। तो सब गधा सब बोलेगा सर अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अरे गधा, अल्फाबेट कैसे 26 हो जाएगा? A से Z तक लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अल्फाबेट 26 हो जाएगा, मतलब 26 बार ABCD लिखेंगे। अल्फाबेट के अंदर लेटर कितने होते हैं? इसी कारण नीचे ध्यान से पढ़ो। आप लोग कोई भी चीज पढ़ते नहीं हैं। हम लोग का पुराना समय में जो टीचर पढ़ाते थे 1995 में, वो बोलते थे पढ़ो नहीं गढ़ो। कोई भी चीज को पढ़ो नहीं गढ़ो। उसका कहने का अर्थ था कि इतना बार उस चीज को पढ़ो कि वो दोबारा अगर कोई पूछे तो वो सोच में पड़ जाए कि अपना नाम और अपना पता की तरह यहो रट लिया जो हम पढ़ाए हैं, वैसे रटा जाता है।
तो देखो अब इसको पूछेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो बाबू इसको 4 भागों में बांटा जाता है। इस अल्फाबेट को 4 भागों में बांटा जाता है। फिर मिस नहीं कीजिएगा, इस अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा जाता है? फिर गलत कर रहे हैं, हम गलत बोलेंगे तो आप गलत मत बोलिए। इस अल्फाबेट को 4 प्रकार से लिखा जाता है। पूरा गोलमाल है आप लोग, लेकिन इस अल्फाबेट को कितने प्रकार से लिखते हैं बाबू? अभी तक आप लोग 2 जानते होंगे, 2, छोटा ABCD, बड़ा ABCD, बच्चा पढ़ते आ रहे हैं। छोटकी ABCD लिखो बाबू, बड़की ABCD लिखो बाबू, बच्चा में यही सब बोलता है। अभी भी घर में जाते हैं, छोटकी ABCD लिख। जितना भी बड़ा विद्यार्थी होता है ना, वो अपने छोटे भाई बहन और अड़ोसिया पड़ोसिया का वो अपना टीचर बन जाता तुरंत। टीचर बनने को सबको शुरू में बड़ी मजा आता है, लेकिन बाद में जब एक से एक सवाल उसका माथा पे आता, दिमाग हैंग करने लगता है, बोलता ना डॉक्टर वे बन जाते ठीक रहेगा, इंजीनियर वे बन जाते ठीक रहेगा। टीचरवा में क्या होता है कि कोई टीचर है तो उसको कोई भी आएगा कहीं से विद्यार्थी, सर एक रोड में इंग्लिश लिखा है, इसका हिंदी क्या होगा सर? अब लो, हम सब जगह रोड का ठेका लेके बैठल, उस रोड का ठेका कोई ठेकेदार को होगा। अब वो कोई गांव का नाम लिखा ला, आके हमको पूछेंगे सर इसका हिंदी क्या होगा? अब हम भी सोच रहे हैं कि वो लिखल था लखन क्यारी, अब लखन क्यारी का हिंदी क्या होता है? हम जानते हैं कि बोल मतलब गेंद होता है, एप्पल मतलब सेब होता है, अब लखन क्यारी का हिंदी क्या होता है? तो टीचर बनना बड़ा मुश्किल वाला बात है। तो क्या होता है कि इसको हम 4 प्रकार से लिखते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर, जो बचपन से आप लोग जान रहे हैं, बड़ा फटाफट लिख भी देते हैं। ABCD लिखो, बस बोलेंगे सर आधा मिनट का टाइम दीजिए, ABCD लिख देंगे। छोटा वाला लिखो तो ABCD, तो आप ही को तो बोल रहे हैं कि सर आधा मिनट का टाइम दीजिए, हम ही थोड़ी बोल रहे हैं कि हम लिख देंगे। तो टोटल जो है छोटा वाला भी 26 होता है, बड़ा वाला भी 26 होता है, और इसको बहुत आसानी से लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही कर्सिव का बारी आता है तो सबका दिमाग घसटा जाता है, क्योंकि इस कर्सिव का हिंदी होता है घसीट। ऐसे लिखेगा ए, ठीक है, बेचारा कितना सीधा सीधी ए लिखते हैं। अब इसको घसीट कैसे कर दो, कर्सिव हो गया, ठीक है। आपको लिखा बी, अब उसके बाद इसे ऐसे घसीट दो। सी लिखा है, ऐसे करके घसीट दो, मतलब सब में घसीटते जाओ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कर्सिव, ठीक है। कर्सिव अल्फाबेट, कर्सिव लेटर अल्फाबेट। तो ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। इसी कारण से कोई पूछे आज के बाद कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के अलावे और कौन कौन प्रकार से अल्फाबेट को लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कैपिटल कर्सिव लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर, जिसको याद करना बड़ा आसान है। तो आज के बाद पूछेगा कि अल्फाबेट को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो 4 प्रकार, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल कर्सिव लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर। याद 2 ही को करना है, सिर्फ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, उसमें सिर्फ कर्सिव को जोड़ देना है, चारों हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको अल्फाबेट पूरा समझ में आया होगा, सही से समझ में आया होगा। और आज के बाद कोई भी पूछे कि इंग्लिश में कितने वोवेल होते हैं, तो कितने होते हैं? 2। पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल होते हैं, तब बोलना 5, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेके जेड तक लिखा जाता है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, ए सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स ऑर्डर इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। यानी पूरे जो है सेट रहता है, 26 अक्षर है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर है, 26 अक्षर क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं अल्फाबेट। ये इसके अंदर 26 लेटर होते हैं इसके अंदर, और ये 4 प्रकार से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर बड़ी ABCD, स्मॉल लेटर छोटी ABCD, कैपिटल कर्सिव लेटर बड़ी घसीट ABCD, स्मॉल कर्सिव लेटर छोटी घसीट ABCD, ठीक है। और इसका हिंदी होता है वर्णमाला, जिसमें होता है 52 अक्षर। तो इंग्लिश सीखना आसान है, क्योंकि 26 अक्षर को तो पढ़ना है। अंग्रेज सब इसीलिए फटर फटर बोलता है, हम लोग को हिंदियों बोलने में दिक्कत हो जाता है। हम लोग का शुद्ध हिंदी आ जाएगा तो मुँह नहीं पलटेगा उसको बोलने में भी, एक से एक वर्ड है। और समझ में आया? तो उम्मीद है कि अल्फाबेट आपको समझ में आया होगा। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे लेटर, जो कल पढ़ाएंगे।